जिन जिन बच्चों को देखो इंटरव्यू वाला चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आया ना, ये वीडियो देखने के बाद ना आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और ये जो मैंने पेज है टेलीग्राम पे डाल दिया, उसे देख लेना, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ इसको। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो द इंटरव्यू है ना, एक तरह ऐसा समझो, पहले के समय ना इंटरव्यू वगैरह जो है ना नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी डिस्कवरी हुई। बोला जाता है कि लोग है ना चाहते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें। लेकिन सेलिब्रिटी जो होते हैं ना वो इंटरव्यू देने से कहीं ना कहीं कभी डरते हैं, या उन्हें भी अच्छा लगता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट होते हैं उनके ऊपर, सेलिब्रिटीज के ऊपर। तो यहाँ पर है ना जो द इंटरव्यू है ना, ये एक बुक है जिसका नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। उसमें से ही एक पार्ट निकाला गया है, जिसे किसने निकाला है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। और उसी पार्ट को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। सिंपल सी भाषा में समझो इस चैप्टर को। अब बात करते हैं इनके बारे में। क्रिस्टोफर जो सिल्वेस्टर हैं, ये जो है कैम्ब्रिज के अंदर जो है ना इन्होंने पढ़ाई करी थी, वहां पर हिस्ट्री के स्टूडेंट थे ये। फिर बात करते हैं, इन्होंने जो है काफी चीजें जो है मतलब वहां पर एक्सप्लोर करी थी, चीजें समझी थी, इंटरव्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। तो इस हिसाब से जो है अब इन्होंने जो है उस बुक के बिहाफ पर क्या करा है, एक अब खुद जो है मतलब बता दिया है कि इंटरव्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। तो इसका पहले देखो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। अब इसमें है क्या चीजें, ये तो हमने बात कर ली ऑथर की। अब इंट्रोडक्शन। द इंटरव्यू वाज इन्वेंटेड अराउंड 130 ईयर्स अगो, यानी 130 साल पहले जो है ना इसकी शुरुआत हो चुकी थी इंटरव्यू की। और कहा जाता है कि ये ना एक कॉमन और पावरफुल टूल है, जिससे ना हम आसानी से किसी सेलिब्रिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। काफी पावरफुल टूल है भाई। आज के समय आपको पता है हमारे देश में जितने भी नेता वगैरह होते हैं सब इंटरव्यू देते हैं। उनसे हम जो है सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, भाई तुम देश के लिए क्या करोगे क्या नहीं। आपने ज्यादातर जो है ना हर किसी जो भी नेता है देश के अंदर सबको इंटरव्यू देते हुए देखा होगा। तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि किसका इंटरव्यू आपने आज तक नहीं देखा, ठीक है। देखते हैं कितनों को पता है। तो बात करते हैं इसके अंदर। देखो, ऑलमोस्ट एवरी लिटरेट पर्सन हैज रीड एट लीस्ट वन इंटरव्यू। हमेशा कोई भी देखो, अब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आप भी कभी फेमस हो गए है ना, आप भी सेलिब्रिटी बन गए, तो उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप भी तो कोई पीछे किसी का इंटरव्यू देखोगे कि भाई इस बंदे ने कैसे कैसे इंटरव्यू दिया था, मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। ताकि कहीं वहां ये ना हो इंटरव्यू वाले के सामने जो है मैं हड़बड़ा जाऊं, कुछ बोला ना जाए, डर होगा ना। तो इसलिए पहले एक इंटरव्यू देख लिया जाता है। तो भाई अगर कोई नया कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उसे पीछे का पता चल जाए सारी चीजें, तो आसानी होती है ना इंटरव्यू देने में, इसीलिए। तो देखो, इंटरव्यू के ऊपर है ना दो ओपिनियन रखे गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के। देखो, तो पॉजिटिव की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे एक तो जो होता है ना ये सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है, यानी सच्ची बातों को निकालता है। ये भी एक आर्ट होता है कम्युनिकेशन का, भाई तुम किसी से बात कर रहे हो उससे सच कैसे निकलवा रहे हो, ठीक है। अ वे टू अंडरस्टैंड फेमस पीपल क्लोजली। हम आसानी से और क्लोजली उन फेमस जितने पर्सन है उनको आसानी से जान सकते हैं। तो उसके बाद जो है यही एक पावरफुल टूल है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और नेगेटिव बात करें, इसके अंदर काफी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इसको हेट करते हैं। क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई क्यों लोग जो है ना इसको हेट करते हैं, वाई हेट सेलिब्रिटी, क्यों इसको हेट करते हैं। तो देखो, इंटरव्यू इनवेड प्राइवेसी। एक तो देखो हमारी प्राइवेसी छीन लेते हैं, क्योंकि भाई क्या पता भाई तुम वहां जाकर जब इंटरव्यू दे रहे हो तुमसे जो है ऐसे सवाल पूछ ले तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, तो तुम सोचोगे भाई हमारे तो प्राइवेसी छीन लेंगे, अफवाह उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है, तो बहुत लोग सोचते हैं। दे रिवील पर्सनल आइडेंटिटी टू द पब्लिक, यानी हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसे पब्लिक कर दी जाती है। ऐसे सेंसेशनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेंसिटिव जैसे मुद्दे जिसके बारे में हम जवाब भी देने में जो है ना डर लगता है, कैसे जवाब दें। स्टील अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, तो ऐसा लगता है किसी ने चोरी कर ली हो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। ये तो बात हो गई, दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों बता दिए मैंने। फिर देखो अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके ना दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं अभी, और जो दूसरा पार्ट है ना उसके अंदर हम एक लाइव इंटरव्यू देखेंगे। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब पहले पार्ट में देखो ये चीजें भी हैं, कुछ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इंटरव्यू के बारे में क्या क्या बातें बोली हैं। देखो, आपको नाम याद रखने हैं, एक तो वी एस नाइपॉल, लेविस कैरोल, रुडियार्ड किपलिंग, एच जी वॉल्स और साउल बेलो, ठीक है। ये पांच नाम है, इन पांच नाम को याद रखना, ठीक है।
और डेनिस ब्रेन भी है। तो आपके जो है टोटल 6 नाम हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं इंटरव्यू पर। देखो सबसे पहले वीएस नाइपॉल, ये क्या कहते हैं, बिलीव इंटरव्यू वाउंड पीपल। ये कहीं ना कहीं लोगों को ना एक चोट पहुंचाता है, गहरी चोट पहुंचाता है उसके शरीर पर, शरीर पे तो नहीं मतलब उसके मन पर एक गहरी चोट पहुंचाता है जब उससे इंटरव्यू लेते हैं। तो इंडिविजुअल लॉस अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी व्हेन दे रिवील प्राइवेट थिंग्स। ऐसा लगता है कि हमारी प्राइवेट चीजों को रिवील की जा रही है, इसलिए नफरत करते हैं। कौन? वीएस नाइपॉल। लेविस कैरोल की बात करते हैं, इन्होंने देखो एक है ना बुक लिखी है एलिस इन वंडरलैंड, आपने देखी होगी। तो ये जो बुक है लेविस कैरोल के द्वारा ही लिखी गई है। फिर बात करते हैं इसमें एक हेड ऑफ हॉरर ऑफ इंटरव्यू। तो इन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यू होता है ना वो हॉरर होता है, डरावना होता है, भयानक होता है, और डर लगता है बहुत ज्यादा मुझे तो भाई इंटरव्यू से, क्योंकि स्ट्रेंजर्स, फैंस, इवन एक्विटेंस, यहाँ तक कि तुम माने चल लो इंटरव्यू जो है ना ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं ना कि भाई अगर एक बार मैंने इंटरव्यू दे दिया तो लोग है ना मेरे पीछे पीछे भागेंगे, सेलिब्रिटी तो बन ही जाएंगे और इतने पीछे पीछे भागेंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए, भीड़ लग जाएगी चारों तरफ, हम परेशान हो जाए, हमारी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाएगी, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ऐसी बातें आती हैं इनके अंदर। तो ये कहते हैं प्राइवेसी छीन लेते हैं, पीपल विल फॉलो हिम एवरीवेयर, तुम्हें हर जगह पर फॉलो करने लगते हैं। अब जैसे मान चलो कोई भी सेलिब्रिटी है, उनके चारों तरफ देखोगे कहीं भी बाहर निकल जाए ना रोड पे, तुरंत वहां पर जो है ना कैमरा वाला आ जाएगा तुरंत, और उनकी कैसी भी जो है लाइव कैप्चर कर लेंगे फोटो वगैरह, किसी भी तरह की जो है वीडियो वगैरह बना देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, है ना, यूट्यूब वगैरह पे डाल देते हैं कहीं भी। तो ऐसे जो है होता रहता है, प्राइवेसी छीन ली जाती है, फॉलो करते रहते हैं लोग। रिक्वेस्ट फॉर ऑटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ्स मांगते हैं। टू मच मेंटल टेंशन, एक मेंटल टेंशन दे देते हैं। भाई तुम भी बताओ, किसी इंसान को बार बार उनसे कहोगे ऑटोग्राफ दो, भाई एक जना थोड़ी है इस देश के अंदर, 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है हमारे देश की। अब भाई यहाँ पर तुम माने चलो उनसे ऑटोग्राफ कोई एक बंदा या दो बंदा या कोई भी क्रिकेटर टीम के हो गए, तुम उनसे ऑटोग्राफ मांगोगे, ठीक है, तुम्हें दे दे, एक हो गए, भाई इतने सारे लोग कहाँ से दे, परेशान हो जाएगा बंदा। तो इसलिए ये भी बात बोलते हैं, टू मच मेंटल टेंशन होती है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग जो है ऑथर ऑफ द जंगल बुक है, तो इन्होंने जो है जंगल बुक लिखी है, और ये क्या बताते हैं, इनसे रिलेटेड देखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना। ये कहते हैं कि भाई इंटरव्यू को इन्होंने इमोरल क्यों बताया है। तो एक तो ये इन्होंने एक साफ साफ कहा है कि ये ना क्राइम होता है इंटरव्यू, और इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला दोनों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा दे दो उन्हें, इंटरव्यू पर लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, ये इंसान ऐसा था, इसने तो ये बोल दिया भाई इंटरव्यू लेने देने वाले सजा दे दो, लेकिन इसने खुद ही इंटरव्यू लिया था। पता है किसका? मार्क ट्वेन का। तो अब देखो इसमें और बात करते हैं, अब बात करते हैं एच जी वेल्स की। तो एच जी वेल्स देखो क्या कहते हैं, ये इंटरव्यू बताते हैं कि ये काफी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, दर्द लगता है इसमें बहुत ज्यादा। येट ही गेव मैनी इंटरव्यूज, इन्होंने यहाँ तक कि बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, और कहा इन्होंने कि दर्दनाक तो महसूस होता ही है। तो इन्होंने एच जी वेल्स ने ये चीजें बताई हैं। बाकी जो पॉइंट हैं सारे आप जो है टेलीग्राम पर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जो है आपको कुछ भी जो है डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर। अब बात करते हैं साउल बेलो। तो साउल बेलो देखो क्या बताते हैं, ये कहते हैं घुटन वाला होता है, ऐसा लग रहा है भाई तुम इंटरव्यू दे रहे हो और तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है गले से पानी नहीं उतर रहा, घुटन सी हो रही है कि भाई कब मर जाऊं मैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो सेड गिविंग एन इंटरव्यू फील्स लाइक, तो मतलब घुटन वाला महसूस होता है। तो इससे रिलेटेड पता क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कई बार, क्या, समवन प्रेसिंग देयर थंब ऑन माय विंड पाइप, ऐसा लग रहा है मेरी जो सांस की नली है ना उसको क्या कर रहा है, कोई दबा रहा है, लगता है ही मर जाऊंगा मैं, ऐसा होता है। उसके बाद देखो डेनिस ब्रेन, डेनिस ब्रेन क्या कहते हैं, ये यही अकेले इंसान था जिसने इंटरव्यू को अच्छा बताया, बाकी सब जो है हेट कर रहे हैं इंटरव्यू से। तो ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो फेमस लोग हो जाते हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, और भाई देखो इंटरव्यू देना भी अच्छा होता है कि भाई दूसरा बंदा फेमस हो जाए, जैसे बाई चांस आप कभी फेमस हो जाओ, है ना, तो आप फेमस हो जाओगे तो उसके बाद क्या करोगे। कॉल वॉल आ जाती है ना तो मेरा एक कैमरा जो है एकदम से तुरंत वैसे हट जाता है यहाँ से, तो इसीलिए जो है अब देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं डेनिस ब्रेन का। तो देखो डेनिस ब्रेन जो है मतलब इन्होंने क्या बात बोली, ये अकेले इंसान ऐसे थे जिन्होंने ना इंटरव्यू का अच्छा बताया।
भाई अच्छी बात है भाई, इंटरव्यू देना चाहिए। इंटरव्यू दोगे तभी तो दूसरे लोग भी तुमसे कुछ सीखेंगे, तभी तो वो भी आगे चल के इंटरव्यू देंगे। आप भाई फेमस हो जाओ, आप इंटरव्यू देने जाओगे, सोचोगे ना भाई कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा मेरे से, कहीं जो है मेरी जो है मतलब पूरी जन्म कुंडली ना निकाल दे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। तो भाई तुम किसी का इंटरव्यू देखोगे ना कि भाई उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी तो आप जो है मतलब उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। तो ये चीजें होती हैं। तो ये कहते हैं भाई हम इंटरव्यू जब लेते हैं तो उसके बारे में सच्ची इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही बातें जो है ना उससे निकाल सकते हैं। और पता है हमारे देश के अंदर जितने लीडर है ना ज्यादातर इंटरव्यू देने से बचते हैं। और एक तो नेता ऐसा है हमारे देश का जिसने आज तक इंटरव्यू ही नहीं दिया। बताना एक बार कमेंट करके। तो देखो उसके बाद देखो आगे, अब जो है ना इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यू देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का रीजन, मेजर टूल ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, एक मेजर टूल है एक तरह का ये। हेल्प डिस्कवर अननोन फैक्ट अबाउट सेलिब्रिटीज, हम जो है ना जिनके जो भी अननोन फैक्ट हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं किसी भी सेलिब्रिटी से। शो द रियल पर्सनैलिटी, भाई असली पता चलेगा इंसान है कैसा। भाई बातचीत करेगा, अब जैसे नॉर्मली मैं देखो, आपको पता होगा मैं जब वीडियो बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, थोड़ा एग्रेसिव मोड होता है मेरा, है ना, गुस्से में बनाता हूँ। आप बोलते भी हो कि सर गुस्से में क्यों रहते हो, अभी नॉर्मली आप देख रहे होगे तो थोड़ा ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है। तो क्या होता है जब इंटरव्यू लेता है नॉर्मली, जब रियल लाइफ में पता चलता है ना, इंसान को देख रहे हैं तो पता चलता है उसका भाई मूड कैसा है, नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें पता चल पाती हैं उससे। और प्रोवाइड्स ऑथेंटिक एंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से। और यहाँ तक कि जो है ना हम, ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के अंदर हैं, ये इंटरव्यू का ना पहला पार्ट है। तो देखो अब बात करते हैं इंटरव्यू का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो आपको समझ आ गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट में देखो क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, है ना। जो मुकुंद है वो इंटरव्यू लेते हैं किसका, अम्बेटो एको का। उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे ना 5 क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे उसका करेक्ट तो नहीं है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन जो है आपके बताए गए हैं इसके अंदर। तो आपको जो है एक दो इसमें वैसे याद रखने हैं, फिर भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। उन्होंने देखो पहले तो उनसे पूछा, भाई तुम इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो, मल्टीटास्किंग, ठीक है, इसके बारे में। दूसरा उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई तुम ये बताओ, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द नेम ऑफ रोज। तो ये इसकी सक्सेस स्टोरी पूछ रहे थे वो, कि भाई ये बताओ कि ये सक्सेस क्यों हुई, इसका रीजन क्या है। क्योंकि देखो इसके अंदर है ना कई चीजों का मिक्सचर है, इसमें हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है, कई सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर। और इतनी सारी चीजें भाई, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं, क्रिटिकल सिचुएशन भी है, हर तरह की बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर। लेकिन लोग इन्हें पढ़ रहे हैं, तो इन्हें पढ़ रहे हैं मतलब ये इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं, भाई ये इसकी सक्सेस स्टोरी है ना, सबसे बड़ी बात है मैंने इसे परफेक्ट टाइम पर पब्लिश करवाया। अगर मैं कहीं 10 साल पहले इसे पब्लिश करवाता या 10 साल बाद करवाता तो मुझे नहीं लगता इसमें सक्सेस मिलती। और इसके अंदर कई सारे सब्जेक्टों का मिक्सचर है, काफी चीजों का ऐड करा गया है। और इन्होंने ये प्रूफ करके बता दिया कि भाई लोग है ना फालतू की चीज पढ़ना पसंद नहीं करते, बल्कि जो मुद्दे वाली बातें हैं, है ना, जो काफी सॉलिड लिटरेचर्स हैं, उनको पढ़ना भी पसंद करते हैं आज के समय करोड़ों लोग। तो ये इंटरव्यू था सेकंड वाला। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना आपके एग्जाम में बनता है, सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तैयार करो इन्हें। और इनके क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, याद कर लेना।